बीजक नंबर 47। शब्द 47 नंबर का है, बीजक का। उसमें कहते हैं सदगुरु कबीर साहब, पारे बुझी पियाहू तुम पानी, पारे बुझी पियाहू तुम पानी, जेहि मटिया के घर में बैठे, जेहि मटिया के घर में बैठे, जेहि मटिया के घर में बैठे, तामे सृष्टि समानी रे पंगरे बुझी पियहू तुम पानी। 56 कोटि यादव जहन भींजे, 56 कोटि यादव जहन भींजे, मुनि जन सहस 88 रे पंगरे बुझी पियहू तुम पानी। पैग पैग पगंबर गारे, सो सब सरी भौ माटी रे पारे बुझी पियहू तुम पानी। मछ कछ घरिया रबियाने, मछ कछ घरी यार बियाने, रुधिर नीर जल भरिया, नदिया नीर नरक बहिया बे, नदिया नीर नरक भरिया बे, नदिया नीर नरक भरिया बे, पशु मनुष्य सब सरिया, पारे बुझी पियहू तुम पानी रे पारे बुझी पियहू तुम पानी। हार झरी झरी दूध गजी गजी, दूध कहाँ से आया, हार झरी झरी दूध गजी गजी, दूध कहाँ से आया, सो तो रे पारे जे मन बैठे, मटिया ही छूत लगाया, वेद किताब छारी देहु पंगरे, वेद किताब छारी देहु पंगरे, ई सब तुम्हारे मन के भरमा, आ कहीं कबीर सुनो हो पारे, कहीं कबीर सुनो हो पारे, कहीं कबीर सुनो हो पारे, ई सब तुम्हारो करमा हो, ई सब तुम्हारे करमा, परबा सुनी पियहू तुम पानी, पारे बुझी पियहू पानी। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, यह शब्द में पंगरे, पंगरे यानी पंडित, ए पंगरे पंडित ब्राह्मण कराने वाला, तुम जाति पूछ करके पानी पूछते हो, जो कौन जात है, चमार है कि दुसाध है कि डोम है, पारे बुझी तुम पियहू पानी, बूझ समझ के तुम पानी को पीते हो, अब पानी का क्या हाल है सब मालूम है, अभी न है मालूम। पारे बुझी पियहू तुम पानी, जेहि मटिया के घर में बैठे, तामे सृष्टि समानी।
मिट्टी के शरीर के अंदर तुम जो बैठा हुआ है तुम्हारी चेतना, ये मिट्टी कहाँ से आया? जमीन से आया। ये धरती के अंदर 56 कोटि यादव जहन, 56 कोटि यादव जहन बीजे मुनि जन सहस 88। 56 कोटि यादव मुनि जन आ संसार के करोड़ों अरबों खरबों लोग मर करके सर करके मट्टी में मिल करके मट्टी बन गया। और वो मट्टी से तुम्हारा शरीर बना। शरीर को फेंकना दो, शरीर को क्यों रखा है? छुआछूत मानते हैं धर्म के नाम पर। धर्म के नाम पर ये भारत में जो छुआछूत चला है, इसको जड़ से समाप्त करने के लिए सदगुरु कबीर साहब ने यह शब्द के माध्यम से कही है, पारे बुझी पियहु तुम पानी। तुम जाति और धर्म के नाम पर बूझ के समझ के पानी पीते हो। हाँ, एक बात है, छुआछूत का एक ही बात हो सकता है सिर्फ, बस किसी का शरीर गंदा हो, अनेक रोग से ग्रसित हो, और जैसे कि लेटरिन से आते हैं, हाथ न धोते हैं, पैर न धोते हैं, उसका पूरा शरीर गंदा है, आचरण व्यवहार सब कुछ गंदा है, तब तो माना जाता है कि उसके हाथ का पानी पीना ठीक न है या भोजन खाना ठीक न है। लेकिन जो स्वस्थ है, जो भक्त है, गुरु से दीक्षा लिए हुए भक्ति कर रहे हैं, जो साधना कर रहे हैं, जो आचरण से संपन्न है, जो पवित्र आचरण में जो जीवन जी रहे हैं, उससे छूत मानना ये तो महापाप है। प्राणी मात्रों से छूत मानना पाप है। तो छूत का वही अर्थ है, जो पवित्र ना है, गंदे है, उसके हाथ से कुछ लेना थोड़ा देर के लिए छूत माना जाता है। जैसे बाथरूम से आए, हाथ पैर धो दिए, साबुन से नहा धो दिए, तो छूत समाप्त है। तो छुआछूत उस समय नहीं था। उस युग जब मनुज का राज था, उस समय कहा गया छुआछूत नहीं था। जाति का बंटवारा नहीं हुआ है कभी, काम का बंटवारा हुआ, काम का, जाति नहीं, जाति नहीं बटा गया है। कोई चमार होने से नीच न हो गया, कोई डोम होने से नीच न हो गया, कोई राजपूत होने से ऊंच न हो गया, कोई यादव होने से बड़का न हो गया। बड़ा क्या चीज से होता है? आचरण से, पवित्र आचरण से, करने से। कोई ऊंचे कूद के जामिया करनी ऊंच न होए, ऊंचे कूद के जामिया करनी ऊंच न होए, आ सुरबन कलेस सुरा भरा तो साधु निंदा सोए। सोना के घैला है और उसमें पानी भर दिया गया, आ गर्मी के दिन में निकाल के पी कर देखो तो एक लोटा पानी गरम गरम गरम, किसी को मन को संतुष्ट नहीं करेगा वो सोना का घड़ा वाला पानी। मन को संतुष्ट करने के लिए मिट्टी का जो घैला होता है, कलसी, उसमें का पानी पियो तो परमानंद, एकदम मन संतुष्ट हो जाते। तो कोई ऊंचे कुंड में जन्म लिया तो अब अहंकार कर दिया जो हम बड़ा है, सबसे बड़ा है, ऊंच जाति का अहंकार। अहंकार कोई काम के नहीं होगा। भली चमार है, कोई डोम है, दुसाध है, लेकिन उसका करनी ठीक है, उसका आचरण चलन चाल चलन व्यवहार अच्छा है, भक्ति कर रहा है, वो भजन कर रहा है, परमात्मा को सब समर्पण है, वो उसे छूत मानना महापाप है, महापाप है। इसलिए सदगुरु कहते हैं, पारे बुझी तू पियहु तुम पानी।
पैग पैग पैगंबर गारे सो सब सरी भव माटी। ये कई बित्ता पर एक एक आदमी गरा हुआ है इस संसार में। एक बित्ता पर एक आदमी का लाश गरा हुआ है पूरा पृथ्वी पर। पूरा पृथ्वी लाशों से भरा है, लाशों से भरा है, कहीं जगह खाली नहीं है। पैग पैर पैग पैग पैगंबर गारे सो सरी भव माटी। उतना ज्यादा तो हम व्याख्या न करेंगे, शॉर्ट में कर रहे हैं। ज्यादा करेंगे तो काम चलेगा ना उतना। पैग पैग पैगंबर गारे सो सब सरी भव माटी। आ मोछ कछ घरियार बियाने, मच्छ कछ घरियार बियाने रुधिर नीर जल बरिया। पैग पैग पर एक ही बित्ता पर सारा संसार में धरती में आदमी गरा है। इस शरीर को लेकर गुमान कर रहे हो, गुमान। पानी के हाल देखो, पानी नदी में क्या है, मच्छ कछ घरियार बियाने रुधिर नीर जल बरिया। मछली, कछुआ, घरियार सब उसी में टट्टी करते हैं, मुतते हैं, उसी में बियाते हैं सब। और रुधिर नीर जल बरिया, उसी में खून टट्टी पेशाब सब उसी में रहता है। वही पानी तुम जाके पीते हो। मच्छ कछ घरियार बियाने रुधिर नीर जल बरिया। आ नदिया नीर नरक बही आवे मनुष्य पशु सब सरिया। मनुष्य पशु सब सर के उसी में मरता है नदी में। अब कहते हैं गंगा माई के पवित्र जल है, उन्हें छुआता है। चमार दुसाद नाम से किसी के यहाँ से पानी पी दिया तो छुआ गया ना। यह अंधविश्वास तुमको दिमाग में पड़ा हुआ है, भूसी। नदिया मच्छ कछ घरियार बियाने रुधिर नीर जल भरिया। आ नदिया नीर नरक भरियावे मनुष्य पशु सब सरिया। मनुष्य पशु सब सर के उसी में मर गया है नदी में। अब उसी के पानी पीते हो। अब वो न छुआता है, आदमी छुआ जाता है। हार झरी झरी गूद गजी गजी, दूध कहाँ से आया? दूध जो तुम पीते हो वो छूतना है, दूध कहाँ से आता है? एकदम विटामिन है, बस विटामिन। कहाँ से आया है दूध? हार मांस में तो मांस में से तो झर के आया है दूध। हार झरी झरी गूद गजी गजी, दूध कहाँ से आया? सोतो रे पारे जेवन को बैठे मतिया ही छूत लगाया। दूध और दही तो एकदम प्रेम से तुम एकदम आसन मार के खाते हो, और मटिया ही छूत लगाया। ये मिट्टी में तो सारा अन्न बचता है, इसी को खा कर के गाय भैंस भी जीवित रहता है, दूध देती है। सो हाँ, हार झरी झरी गूद गजी गजी, दूध कहाँ से आया? सो तो जे पारे जेवन को बैठे, दूध दही को जेकर पारे पंडित लोग जेवन को बैठो, खाने को जी प्रेम से बैठा। आ मटिया ही छूत लगाया। किसी का माटी का शरीर है तो उसे छूत लग गया, नहा लो, चमार है, दुसाद है, यह है, छू दिया हमको। यह अंधविश्वास है, भ्रम, छुआछूत के नाम पर ये भारत में महापखंड फैलाया हुआ है। मनुष्य जन्म से कोई छूताछूत नहीं है। वेद किताब सारी देहु पारे, वेद किताब के उधर फेंको। वेद किताब सारी देहु पारे, ये सब तुम्हारे मन के भरमा। अरे वेद किताब के बात छोड़ो। वेद किताब आया कहाँ से? आकाश में से गिरा है, उसको भी तो मनुष्य ने बनाया है ना। असली वेद किताब तो मनुष्य के अंतरात्मा है। सारा संसार को जानने वाला, पहचानने वाला कौन है? माटी, पानी, ये सब पहचानता है। सबको पहचानने वाला, सबको बनाने वाला ये जीव है, आत्मा है। अब बस वेद किताब ये जीव ने बनाया है, ये आत्मा ने बनाया है।
तो बनाया है तो जरूर है जी, इसमें कहीं भूल भी हो सकती है। इसीलिए सदगुरु कहते हैं वेद किताब छारी देहु पारे, ये सब तुम्हारा मन का भ्रमा है, ये तुम्हारे मन के भ्रम है। आ कहीं कभी सुनो हो पारे, ये सब तुम्हारा कर्मा, ये तुम्हारा कर्म है। जैसे हो गया वैसे हो गया, हम पंडित है, ब्राह्मण है, सर्वश्रेष्ठ आदमी, यहाँ तो नीच है एकदम, हम ही बड़ा पहुंचल है। ये पाखंड न चलने वाला है। सारे पाखंडों और अंधविश्वास को बस इसको दमन करके एकदम शरीर से निकाल करके एकदम नदी में बहा देना। श्री गुरुदेव की जय, सतनाम महाराज की जय, श्री गुरुदेव की जय। गलती गलती तो हम करते ही हैं एकदम साफ, छिपाने के कौन बात है, पूरे गलती है पूरे। हाँ, इसमें किसी को कहीं अच्छा लग जाए तो बस उस चीज को ग्रहण करने का कोशिश करना चाहिए। गलती तो इंसान से होता है, जो गिरे नहीं वो रास्ता क्यों कैसे चलेगा, जो चलता है रास्ता में वो तो गिरता है। हाँ, इंसान से गलती होता है, इंसान ही समझता है। मुर्दा क्या गलती करेगा, मुर्दा नदी में मर के फेंक दिया, मुर्दा गलती करने वाला है। गलती तो जीता जागता इंसान ही करते हैं, वही फिर सुधार करते हैं, वही फिर भजन करते हैं, साधना करते हैं, और ऊंच शिखर पर पहुंचने वाला वो इंसान ही है। तो इसलिए कहा जाता है, यह वाणी सदगुरु कबीर साहब का है, ये हमारा कुछ वाणी इसमें नहीं है। और इसमें जो अच्छा लगे उसको ग्रहण करना चाहिए। तो हमारा गलतियों पर ध्यान न दे करके उसमें जो अच्छाई है उसको ग्रहण करना चाहिए, ये मनुष्य के परम कर्तव्य है। जो गलती बोला जाता है प्रवचन के माध्यम से चाहे कहीं, लेकिन गलत को छोड़ देना है, विवाद नहीं करना, जो अच्छा चीज है उसको लेना चाहिए। श्री गुरुदेव की जय, सतनाम महाराज की जय।